नमस्तेभ्यः शुद्धान्तुत्वं जगदेकसारम् सम्प्रापितागाधिपवाहद्विपारम् नत्वा तनन्ति शुभोधिभारम् समाधिसारं भूमिसारं नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो लोये सोविसाहुड अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान पद्म प्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थ अंतिम तीर्थ उर्दमाही स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिलन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सर्वण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। एक भव्य जीव जिसको आत्म कल्याण की रुचि प्रकट हुई है, वो आत्म कल्याण की रुचि जिसके पास है वो जगत की प्रतीति से अपने आप को भिन्न करता है। व्यक्ति के साथ अनासक्त योग के साथ शर्त यह है वैराग्य हो, द्वेष ना हो। शर्त यह है वैराग्य हो, द्वेष ना हो। कई बार ये जीव द्वेष को नहीं समझ करके वैराग्य समझ लेता है और मालूम चला उस द्वेष बुद्धि को व्यक्ति समझ करके आगे कदम बढ़ा दिए, ग्रह त्याग हो गया, जन परजन छूट गए, लेकिन द्वेष नहीं छूट सका। शरीर से दूरियां बन चुकी हैं पर
कर्म से दूरी नहीं बना सका। प्रत्येक साधक का धर्म है किसी भी साधना के मार्ग पर चलो, पर द्वेष बुद्धि का परित्याग करके चलिए। और जहां भी कर्तृत्व को स्थापित करोगे आप, वहां राग देश से समझौता करना पड़ेगा। कर्तृत्व को लेकर चलोगे आप, वहां राग देश से समझौता करना ही पड़ेगा। आप मुख से कहें ना कहें, वे जीव धन्य है। कर्तृत्व युक्त जीव को भी साधक के रूप में देख के प्रणाम कर रहे हैं। वे जीव धन्य है, पर वे धन्य नहीं है जो साधना के मार्ग पर होकर के कर्तृत्व में लिप्त हैं। खोजो प्रणव सागर जी। कर्तृत्व से युक्त जो होगा, क्या राग देश से मुक्त होगा? कर्तृत्व से युक्त होगा, क्या राग देश से मुक्त होगा? नहीं हो सकता। कर्तृत्व से मुक्ति चाहिए, तभी कर्मों से मुक्ति मिल पाएगी। एक निर्गंत योगी की हर प्रवृत्ति को कर्तृत्व मुक्ति का मार्ग दिखाया है। व्यक्तिगत तुम्हारा सोच क्या है, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आपके लिए आगम का आदेश क्या है, उसे समझिए आप। एक मुनिराज आहारचर्या को निकले, ध्यान देना। तो भगवान ने कह दिया, हे मुनिराज, तुमको चाहने वाला सारा जगत है। आपको चाहने वाला सारा जगत है। कौन सा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि मुनिराज हमारे यहां ना आए? हर व्यक्ति चाहता है। हो सकता है किसी श्रावक को तुमसे राग विशेष हो, पर वो राग तुम्हारे अंदर न आ जाए। इसलिए उन्हें एक मार्ग दिखा दिया। आप अपनी विधि को लेकर जाओ। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? जिससे कल जहां कर्तृत्व आएगा और राग देश आएगा। कि कैलाश चंद जी जज साहब खड़े हैं, कि बाकली भाल जी खड़े हैं। इन दो में से तुमको चुनाव करना है, और दोनों ही तुम्हारे अनन्य भक्त हैं। उसमें परिणामों से पूछना कि क्या हो रहा है। अनपेक्षिक बंद स्थान, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनपेक्षिक बंद स्थान, तत्व निर्णय से देखिए। न बाकलीवाल जी तुम्हारे कुछ है, न जज साहब तुम्हारे कुछ है। ये मध्य काल में तुमने राग स्थापित कर लिया है। उस राग ने क्या किया? आज तुम ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हो, एक साथ दोनों भक्त तुम्हारे पड़घान कर रहे हैं। अब करो निर्णय, किसके यहां जाओगे? तुम्हें यह भी मालूम है कि एक रूठेगा। करो निर्णय। निर्णय की दिशा में, जज साहब, निर्णय की दिशा में कितने भावों की विडंबना होती है। सुख तब पता चलता है जैसे अभी लाइट चली गई। बाकवाल जी सुख है कि नहीं? ये बगल के कारखाने की आवाज बंद हो गई, शांति है कि नहीं? ये शांति त्रैकालिक है, पर आपको उसकी कीमत नहीं कर रहे थे। जब फैक्ट्री की आवाज आना प्रारंभ हो गई और फिर एक क्षण को बंद होती है, अरे क्या शांति है।
जब यहाँ फैक्ट्रियां लगी ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, जंगल था, तब आते, वो शांति वहां थी कि नहीं? ऐसे ही संतोष पाटिल जी मित्र, बेटा श्रनिक की शादी हो गई। हाँ, अब मैं उसी से बात किए लेता हूं। भाई, जब पत्नी से कभी तू मैं हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर समझौता हो जाए तो कैसा महसूस करते हो? शांति मिलती ना? चलो समझौता हो गया, शांति मिलती ना? बेटा, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब ये शांति थी कि नहीं? बोल बोल, थी ना? मतलब तुमने अशांति जान करके खरीदी है। श्रवणिक, शांति थी कि नहीं जब शादी नहीं हुई थी? थी ना? हो, व्यक्ति सुख के लिए सुख समाप्त कर देता है। व्यक्ति श्रवणिक सुख के लिए सुख समाप्त कर देता है। एक सुख के पीछे दूसरा सुख समाप्त हो गया। शांति ठीक नहीं। अब ज्ञानियों, जो क्लेश होता है, निर्णय का समय आता है, वो कितना उद्वेग उत्पन्न करता है। जिस क्षण ऋषभ की कीमत मालूम चल जाए भावों की निर्मलता की, उस क्षण व्यक्ति किसी कर्तव्य पर लक्ष्य नहीं ले जाएगा। वे ही योगी हैं, वे ही साधक हैं, वे ही मुमुक्षु हैं जो मात्र अपने अंदर की शांति का विघात नहीं करते। निर्णय चल रहा था, आहार कहाँ लेने जाऊं? निर्णय चल रहा था, आहार लेने कहाँ जाऊं? ठीक है, सहजता में कुछ सोचो ही मत, जहां पहुंचे वहीं खड़े हो जाओ। क्लेश समाप्त। इसलिए जितनी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करना हो, ऋषभ, कैलाश जज साहब से आप मिलना अकेले में, और अकेले में मिलके ये मिलना कि आप जब अपने अधिकृत सीट पर न्यायाधीश की गद्दी पर बैठते हो तो कितने लोगों से परिचय बढ़ाते हो, आप जरूर मिलना। मित्र, अभी सामाजिक अभी हुए हैं, सामाजिक अभी हुए हैं, लेकिन बड़े आदमी को अंदर में सामाजिक रहते हुए भी बाहर में सामान्य रहते हैं। ऐसा करने से इनके न्यायाधीश बने की रक्षा होती है और सबसे मिलके रहने लग गए। हर व्यक्ति चेहरा दिखाएगा, मेरा पक्ष ले लीजिए आप, तो न्यायाधीश बचेगा क्या? ऐसे सम्राट को, साधुओं को जगत के लोगों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे राग देश का स्थान खड़ा हो जाएगा। ऋषभ, जो अपराधी होता है ना, उससे मतलब नहीं रहता कि सामने वाले के प्राण जाएंगे, भूखे नहीं मरेगा, क्या होगा। वो ये सोचता है कि मैं बच जाऊं। समझिए क्या सोचता वो जज साहब? मैं बच जाऊं। मैं बच जाऊं के पीछे वो दूसरे के प्राण चले, उसको चिंता नहीं रखता है। ऐसे ही ज्ञानी, जितने देश में महात्मा जन हैं, उन्हें बड़े विवेक के साथ जीना पड़ेगा। जिस संस्था का जो ट्रस्टी, जिस संस्था का जो स्वामी, वो ये चाहता है जैसे बने वैसे मेरी सीट की रक्षा हो जाए। चाहे महाराज जी से मिल जाऊं,
कोई अधिकारी से मिल जाऊं, लेकिन स्वामी जिससे तुम्हारे चरण धो लिए, तुम्हारे सामने चेहरा दिखा दिया, ऋषभ बुद्ध तुम्हारा हो गया, पर तुम ये भी तो मालूम करो कि पीछे कौन है, उसकी हालत क्या हो रही है। एक बेटे ने क्या किया, अपनी मां के विरुद्ध केस किया। कथा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। अपनी मां के विरुद्ध केस किया। उसे पूरी संपत्ति चाहिए थी। बेटा चतुर था, बेटा चतुर था, पूरी संपत्ति चाहिए थी। उसने जज को, वकील को, सबको इतना सेट कर लिया, और जज साहब समझ नहीं पाए। और मालूम क्या हुआ, पूरी संपत्ति का स्वामी बेटा हो गया। एक दिन ऐसा हुआ, प्रातः की बेला में उस बेटे की मां बेटे से कुछ भी नहीं बोली। उसका तो निर्णय था घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति बेटे की पूरी हुई। मां ने क्या किया, जज साहब के गेट पर आके बैठ गई, मौन लेके, कुछ नहीं। सुबह से जज साहब ने गेट खोला, जब बाहर निकले, एक वृद्ध मां जिसके आंखों में करुणा भरी हुई थी, अनाथ भाव से सिर नीचा किए बैठी है। जज साहब समझदार थे, दयावान भी थे। बोले, मां सुबह से आप यहां कैसे? जब उसने कहा, मां सुबह से आप यहां पर कैसे, इतना शब्द सुनते ही मां संभाल नहीं पाई अपने आप को, कंठ रुंध गया, अश्रुधारा बहने लगी। बेटे तूने ठीक कहा मां, अब मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा बेटा है। अब इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोले, क्यों मां? बोले, कल आपने जजमेंट दे दिया है, अब संपत्ति बेटे की हो चुकी है, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूं, अनाथ हो चुकी हूं, इसलिए आप ही मेरे बेटे हो, मेरी सेवा करो, मैं तो यहां से जाने वाली हूं नहीं। जैसे ऐसा कहा, ऋषभ जज साहब की मानवता फूट पड़ी, रोमांच हो गए। बोले, मेरे से ऐसा अपराध हो गया? नहीं मां, कल आप केस करो, और मैं अब आपकी तरफ से वकील बना के वो जजमेंट देने वाला। दूसरे दिन उस मां को आधा हिस्सा मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, आचार्यों को, मुनियों को जब तक ज्ञात न हो तब तक किसी निर्णय के पास नहीं जाना चाहिए। साधु संतों को, क्योंकि जो सेवा कर रहा है वो सेवा सच्ची कर रहा है, सेवा स्वीकार करो, लेकिन पक्ष स्वीकार मत करो। समझो सत्यासागर जी, संज्ञा के सत्यार्थ बचे रहोगे, गुणों का सत्यार्थ नाश हो जाएगा। इतने गंभीर क्यों आप लोग? सड़ीक बालक समझ बेटा, जीवन में बेही साधु हैं, भेष के साधु बाद में, स्वभाव के साधु बेही साधु हैं, एक पक्ष में नहीं डूबते हैं, पक्ष सुन करके
निर्णय लेते हैं। कष्ट देने वाले को भी कष्ट देने के भाव जिसके भीतर जन्म न ले, कष्ट देने वाले के प्रति भी कष्ट देने के भाव जिसके भीतर न जगे, उसी का नाम जैन साधु है। मध्यस्थ, मध्यस्थ, समीकरण, समीकरण भावों का, आपकी भाषा में बैलेंस, समीकरण भावों का, समीकरण भावों का। इसलिए बाकलीवाल जी मित्र, ये आपको अच्छे से अनुभव में आ रहा है, जितनी आयु आप भोग चुके हो इस पर्याय में, उतनी अब भोगो कि क्या नहीं भोगोगे ना? ये निर्णय कर लो आज। जितनी आयु इस पर्याय की भोग चुके हैं, उतनी आयु भोगने को नहीं मिलने वाली दादा। इसलिए जितने आयु कर्म के निषेक अवशेष हैं, इन सारे आयु कर्म के निषेकों को निष्पक्ष होकर जीना प्रारंभ कर दो। आज से जितने साधु भेष में साधु हैं, साधु स्वभाव के साधु हैं, वे सभी अपना समय इस ओर लेके आइए कि मैं निष्पक्ष होकर जीना सीखूं। पीयूष, घर द्वार छोड़ के पड़े रहना बेटा सरल है। वो साधना करो भावों के भीतर, मैं निष्पक्ष कैसे जीऊं। विपरीत पक्ष के प्रति भी अशुभ भावना है, समीचीन पक्ष के प्रति भी राग भावना है। यही शुक्ल लिस्सा का लक्षण है। गुम्मट सार जीव कांड जी में शुक्ल लिस्सा का यही लक्षण लिखा हुआ है, जो परपक्षों से निरपेक्ष है, लेकिन कर्तृत्व में आने वाला पक्ष विमुक्त नहीं हो सकता। हृदय की डायरी में नोट कर लेना, यानी पक्षों में आने वाला जीव, कर्तृत्व में आने वाला जीव पक्ष निरपेक्ष नहीं हो सकता, और पक्ष निरपेक्ष हुए बिना साधुता का आनंद नहीं आ सकता। पक्ष निरपेक्ष हुए बिना साधुता का आनंद नहीं आ सकता। से साधनाएं मानते हैं, कर भी रहे, अनशन करो, उनोदर करो, सब तप करो, बहिरंग अंतरंग, लेकिन पक्ष निरपेक्ष, पक्ष निरपेक्ष ऐसा नहीं है। असमर्थ लोग सत्य को जान नहीं सकते। कैलाश भैया, ईमानदारी से बोलना, आपके पास कितनी डिग्री है अध्ययन की लौकिक? 2। कौन कौन? बहुत बढ़िया। जज बने कितना समय हो गया है? 31 वर्ष हो गए। सुनो, बसा विशु भाई खड़े हो जाओ। BSc LLB, देखो उधर चेहरा। ये वृद्ध आदमी ऐसा हो सकता है क्या? BSc LLB है, ऐसे हो सकते क्या? बेटा इधर देख, ये 31 साल, तुम्हारी उम्र कितनी है? 31 साल। जितनी आपकी आयु हुई है ना, उतने वर्ष उनको जज बने हो चुके हैं बेटा। अब जिस बच्चे को काला अक्षर भैंस बराबर दिखता हो, समझ रहे ना? आपकी बुंदेलखंडी बोल रहा हूं, काला अक्षर भैंस बराबर।
उस आदमी से पूछो। अब वो यहाँ शांति से बैठे हुए हैं धर्म सभा में, जब वो अपने जजमेंट देते हैं पूरा अंग्रेजी में लिख देते हैं, पन्ने के पन्ने एक एक पुस्तक बना के पकड़ा देते हैं, ये जजमेंट है। आंग्ल भाषा में लिखते हैं ना भैया, देखो आंग्ल में लिखते हैं। बाकी के लोग दुनिया में पढ़ाने जाते, भाई क्या लिखा जज साहब ने, क्या लिखा जज साहब ने। अब सोचे नहीं 31 साल में कितने ग्रंथ लिख दिए होंगे। वे ग्रंथ लिखते ना, आज बहुत बड़े देश के आचार्य बने मिलते आपको। इतने अंग्रेजी में वो जजमेंट लिख चुके बेटा। अब जिसको अंग्रेजी आती नहीं है विश्व, वो क्या बोलेगा? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? भोले ने कहा कि संभव नहीं है। मित्र, उस व्यक्ति को 31 वर्ष हो चुके हैं और कार्यकाल पूरा होने पर भी शासन इनको छोड़ नहीं रहा है, इतने प्रिय हो गए। और देश की जितनी महाराष्ट्र की संस्थाएं हैं, सब आचार्य मुनि सब कैलाश को पकड़े बैठे हुए, बोले आओ जज साहब को बना लो, अध्यक्ष बना लो। बोले क्या है तू? कोई लफड़े भी होंगे तो जज तो है। वो ऐसा नहीं है, उनका काम भी करा रहे हैं। अब प्रश्न ये संभव है क्या? इतना सा उत्तर के लिए आपने खड़ा किया है। बैठो भैया, क्यों विशु, संभव है क्या? ये ऐसा कर सकते क्या कैलाश जी? इतनी योग्यता है उनके पास। एक छद्मस से पूछूं मैं कि ऐसा जीव है जिसके ज्ञान में तीनों लोग चराचर झलक रहे हैं। इतना ज्ञानी जीव है, तीनों लोग झलक रहे हैं। वो अज्ञानी से पूछो वो क्या कहेगा? बोले हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? भूमि के अंदर का द्रव भी भू शास्त्री को, भूवैज्ञानिक को मालूम हो जाता है, लेकिन जिसने कुछ पढ़ाई नहीं, वो क्या बोले ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे बालक अपने भोले भैया से कह देना कि यदि राग देश से युक्त नहीं हो कोई जीव, जिसने अपने जीवन में राय जय भिलाई दुर्ग में मेरी वाचना चल रही थी एक शीतकाल, वहां पर ओसवाल समाज से कुछ श्रावक आए। बोले महाराज साहब को हम निमंत्रण देने आए हैं, हमारे यहाँ गोचरी कर लें। तो महावीर पार्टी ने समझाया हमारे महाराज ऐसे नहीं जाते निमंत्रणों से। बोले और दिन वो उनका नियत समय है, 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं। इसके बाद फिर मालूम ठीक है तो शाम की चलेगी क्या? बोले ये शाम को नहीं लेते। वो मालूम क्या बोलता भाई, अरे 24 घंटे में एक बार पानी एक बार भोजन करके जी सकते क्या कोई आदमी? आप कैसी बातें कर रहे हो? ओहो हो, तो पल पल में पानी के घूंट घुटकता हो, पल पल में कीड़ा बन के नाच खा रहा हो, ऐसा मनुष्य यही सोचेगा ये हो सकता है क्या? पर मित्र, एक बार भोजन पानी नहीं करते, साथ में ग्रीष्म में विहार भी करते हैं, तब भी जीते कि नहीं जीते? असमर्थ लोगों को विश्वास नहीं होता। बहुत सारी बातें, तत्व की गहराइयां विश्व असमर्थ लोगों को बताना नहीं, वे अश्रद्धान खड़ा करते हैं। ये स्पष्ट है, असमर्थ लोगों को निर्णय नहीं होता है। जो जीव राग देश का पिंड है, जिसको राग देश छूटता नहीं है, पवन, उस व्यक्ति से कहना है ये आत्मा ऐसी भी होती है जो राग देश शून्य होती है, असमर्थ। आज के युग में धीरज से कहूं धीरज मोबाइल छोड़ दे, बोले ऐसा हो सकता है क्या? बिना मोबाइल कोई रह सकता है क्या? बोले प्राण छूट जाएंगे। ओ हो पीयूष, प्राण छूट जाएंगे बिना मोबाइल के। तो ओ ज्ञानी, आज से 50 वर्ष पहले मोबाइल था क्या भारत में?
तभी लोग जीते थे कि नहीं जीते थे? बड़ी शांति से जीते थे। मंदिर भी आए ना तो कोई घंटी नहीं बजती जेब में, शांति से माला फेरते थे। वो आज जो साधना के शत्रु हैं वे मोबाइल छोड़ नहीं पाएंगे, जो साधना के मित्र हैं वे मोबाइल रख नहीं पाएंगे। अपनी डायरी पर नोट कर लेना। हो गया नहीं ऋषभ बोल। जो साधना के शत्रु हैं वे मोबाइल छोड़ नहीं पाएंगे, जो साधना के मित्र हैं वे मोबाइल रख नहीं पाएंगे। रहस्य में प्रवेश नहीं है बेटा, ये तो अवसर है आपको कि सुनने को मिल रहा है। नहीं तो लोगों को अवसर भी नहीं कि सुनने को मिले सब तत्व, और सब उसी में जी रहे हैं मस्त। मतलब अपने जीवन को शुद्ध धोखा, अपने जीवन को शुद्ध धोखा। आम के दल को खाने वाले करोड़ों लोग हैं, पर गुठली तोड़कर उसी मिगी को खाने वाले बहुत कम हैं। पर मित्र गुठली फेंकने वाले लोग हैं, पर उसके तोड़ करके अंदर का औषधि निकालने वाले कम हैं। ऐसे ही पुण्य को भोगने वाले लोग बहुत हैं, पर पुण्य की गुठली तोड़ करके वीतरागता को भोगने वाले लोग कम हैं। बालक 31 साल का जज बैठा है यहां पर, कार्यकाल न कि उनकी उम्र। ये हो सकता है? विश्व हो सकता है? हो सकता है। तो मित्र समझ और राग देश से शून्य भी आत्मा हो सकती है। अपने मित्र से बोल देना, भ्रम को निकाल दीजिए, भ्रम को निकाल दीजिए कि पक्ष रहित को हो ही नहीं सकता है। जब से पक्ष रहित नहीं होगा तब तक समय सार नहीं हो सकता, और समय सार हुए बिना सिद्ध भगवान नहीं बन सकता। ये मुक्त्वा निपक्षपातम विलीन संकल्प विकल्प जालम। ओह, एव मुक्ता नहीं पक्षपातम स्वरूप गुप्ताम निवसंत नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम। तो एव साक्षात मुहूर्तम पिबंती। कहीं से कहीं मैं बोल दिया कर बीच में। तो मित्र ए मुक्तो नहीं पक्षपातम, जब तक नए का पक्ष भी रहेगा तब तक जीव स्वरूप में निवास नहीं कर सकता, और स्वरूप में निवास किए बिना शुद्धांत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बालक समझ, पुरुषार्थ में कमी है। सारस्वत जी, डूब मत जाना बेटा। बाहर का रस बहुत मीठा होता है, अंदर की मीनी निकालने को समय नहीं मिलता। अल्प व्यय में जिस दृष्टि से घर छोड़ा था उस दृष्टि का प्रत्याख्यान नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अहो मुनिगणो, अल्प व्यय में आपने छोटी छोटी अवस्था में ग्रह का त्याग जिस दृष्टि से किया था उस दृष्टि का प्रत्याख्यान नहीं होना चाहिए। वयस्क होने पर जो वासनाएं खड़ी होने लगती हैं उनका प्रत्याख्यान प्रतिक्षण होना चाहिए। आशाएं, इच्छाएं कुछ करने की, और कुछ करने की इच्छाएं जो हैं वो निज में न करने योग्य बना देती है। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। दादा बाकलीवाल जी मेरी तरफ देखना जरा। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आपको बाल्टी की बाल्टी मिलती है इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। कभी भूखे भी रहा करो,
प्यासे भी रहा करो, 1 आध घंटे प्यासे रहो। जब लगने कि मैं तड़प रहा हूं, फिर 1 गिलास पानी मंगाना। उठने की सामर्थ्य नहीं दिख रही है, फिर 1 गिलास पानी पीना। फिर कहना, हो ये तो नालियों में बह रहा पानी, इतनी शक्ति इसके अंदर। एक जीव को स्फूर्ति प्रदान कर दी। जैसा थाली में रोटी पड़ी ऐसी, तुमने उपवास किया है, 2 दिन से भोजन नहीं मिला, रोटी मुख में अंदर पेट में पहुंचते ही शक्ति का संचार। पड़ी वस्तु को शक्तिहीन मत देखो, प्रयोग करके देखो। सिद्धांत सुनना है, सिद्धांत। कक्षा है कक्षा। जैन दर्शन बोल रहा है, विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं। जैन दर्शन बोल रहा है, त्रैकालिक दर्शन बोल रहा है। पड़ी वस्तु असमर्थ दिखती है, पड़ी वस्तु असमर्थ दिखती है। ओह विश्व, एक बार पुनः खड़ो बेटा, इधर देख मेरी तरफ, पुनः जस साहब को देखो, इनको देखो। एक पिता ने, कितने भैया हो जस साहब, कितने भैया? 5। वाह, इनके पिता कहीं हो, उनको धन्यवाद दे के आओ। पांच भाई हो ना? बबलू, कितने बेटे हैं? बस एक वाले से तो अच्छे हो आप। पर भी कितने घोर पापी लोग हैं, एक को जन्म देते हैं और पूरी शक्ति नाश कर देते हैं, समाज को बढ़ा नहीं रहे, समाज को नाश कर रहे हैं। बेधन्य लोग हैं। यदि ब्रह्मचर्य बन के महाराज बने, निर्दोष पालन करते, नहीं कर पाए तो वे भी धन्य। कम से कम काम वासना का फल उन्होंने 5 श्रावकों को जन्म दिया, वो दादा धन्य है। फिर भी तुम अच्छे हो, तुमने 2 तो दिए, और जो मात 1 को जन्म दे दिए, कहीं विरक्त हो गया तो तुम्हारा कुल का नाश, कहीं मर गया तो कुल का नाश, कहीं भाग गया विदेश में और विजाती शादी करके बैठ गया तो तुम्हारे कुल का नाश। ये जिनसे जैसे भट्टारकों को चाहिए, लाल कपड़े पहन लिए पूरे देश में भ्रमण करो और चारों तरफ शंखनाद करो, या तो साधु बढ़ाओ, पर बढ़ेंगे कैसे? जब समाज बच्चे जन्म लेंगे तब। मैं सब देख रहा हूं, तुम कह रहे मैं अकेला हूं। तुमने अच्छा किया अकेले हो, लेकिन पिताजी ने अच्छा नहीं किया। ठहरिए, अब बालक सुन, सुन। विष्णु इसलिए खड़ा किया हमने, भगवान ऋषभ देव के कितने बेटे थे? 101 पुत्र थे और 2 बेटियां। धन्य उस जीव को। क्यों धन्य कहा? उन्होंने अपनी शक्ति का नाश नहीं होने दिया, इसलिए धन्य कह रहा हूं। पर विष्णु, जितनी ये मुनिराज बैठे हैं, ये अच्छे लग रहे कि बुरे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं आपको, ठीक है। विष्णु भाई वो देख नहीं सकता किसी को खड़ा। विष्णु भाई इधर देख। प्रश्न ये है, गंभीरता को गंभीर रखने दीजिए। अप्रयुक्त अवस्था में
शक्ति का बोध नहीं होता। बुरा नहीं माना मेरी बात को, एक एक श्रावक को सुनना है, समझना है। जो बातें कर रहे पापी लोग हैं। अब एक दाना गेहूं का, किसान भी यहाँ पर, पाटिल जी, एक दाना गेहूं का खेत में डाल दिया, कितने दाने होंगे? एक दाना बाल में, एक बाल में कितने दाने आते हैं? अच्छा, बढ़िया वाला गेहूं है, माना कि 100 आ गए, ठीक है ना। एक दाने ने, एक बीज ने कितने उत्पन्न किए? 100। ठीक, बालक खेत में प्रयोग किया तो 100 बढ़ गए, और रोड पर पड़ा होता और किसी वाहन के टायर के नीचे पिचक जाता तो क्या होता? ऐसे ही बोलो भाई ऋषभ से, प्रयोग करने पर वस्तु की क्षमता का बोध होता है। हे मित्र, तुम जैसा नेता जेम्स मंच को मिला, तुम्हारे पिता ने एक प्रयोग ऐसा किया कि तुम्हारा जन्म हो गया, परंतु इच्छाओं के प्रयोग कितने बार किए और शक्ति को व्यर्थ में फेंक दिया बाहर। ओ मित्र, कितनी शक्ति नाश की है। प्रत्येक पिता अपने पूरे रजवीर को, माँ रज को, पिता वीर को पूर्ण सुरक्षित रखता। पूरे देश में इतने भव्य श्रावक के श्रावक दिखाई देते। गलत कह रहा हूं क्या? कैलाश भैया, गलत कह रहा हूं क्या? गलत नहीं, मैं क्या हो रहा हूं? प्रयोग करने पर वस्तु की शक्ति का बोध होता है। एक एक माता पिता की बूंद जो है यदि सुरक्षित रहती तो कितने भव्य जीव होते, पर नष्ट कर दिए व्यर्थ में, नष्ट कर दिए व्यर्थ में। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अभी जब तक कैलाश जी के इस देह में श्वासें चल रही है, इस शरीर में आत्मा है मित्र, जब जब किसी संस्था का व्यक्ति तुमको खड़ा करे, 2 शब्द बोलो। वक्ता के अंदर वो कला है अपनी बात रखने की, घुमा करके ये बात जरूर रख देना। कौन शक्ति का प्रयोग करने पर ही बोध होता है। बैठो सभी तुरंत। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? एक गिलास पानी में शक्ति। जेम्स वाट ने रेलगाड़ी का इंजन खड़ा कर दिया। बाष्पित हुआ। ऋषभ, तुम पढ़े लिखे हो ना? बाष्पित हुआ, भाप का इंजन चलने लग गया। किससे? पानी से। ओहो, सूर्य का उदय रोज होता है प्रातः बेला में और शाम को अस्त हो जाता है, परंतु आपकी छत के ऊपर एक यंत्र रखा हुआ है। वो क्या कर रहा है? क्या दुनिया की छतों पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता? जिनके घर की छत पर सोलर रखा हुआ है, उसे क्या क्या होता मित्र? उसे क्या क्या होता है सोलर से? हाँ, ऐसा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किन की छतों पर नहीं हो रहा? उनकी छतों में सूर्य नहीं आ रहा है। तो समझ, तू नेता है, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधन कर रहा, भाई बोल, सूर्य का प्रकाश किन की छतों पर नहीं आ रहा है, लेकिन सबके घरों में प्रकाश नहीं हो पा रहा है। बोल क्यों? क्योंकि सोलर नहीं है। ऐसे सारस्वत जी, मैं तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बुद्धि भर रहा हूं,
हर व्यक्ति को प्रवचन कर रहा हूं, पर सोलर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? प्रकाश सबके घर जा रहा है। यदि कहीं सार्थक सागर जी कि गुरुजी तुमने सब कुछ सिखा दिया इनको सरासत को, ये गलती उनकी है, मेरी नहीं है। तुम भी खरीद रहे थे एक सोलर। कनकेत कहता है कि गुरुजी हाथ पकड़ लो। अरे हाथ ही क्यों पकड़ लो, हम तो तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन तुम तो केवली बन जाओ। ओ हो। विषय पकड़ो। हर घर पर सूर्य का प्रकाश होता है, स्वीकार है कि नहीं आपको? ऋषभ बोल मित्र, हर घर पर सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं? लेकिन हर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जिनके सोलर लगा हुआ है वे मित्र सूर्य के अस्त होने पर भी घर में प्रकाश कर लेते हैं। ऐसे ही समझो गुरु के अस्त होने पर भी तुम समाज को प्रकाश दे सकते हो। अपनी आत्मा को सोलर बना के रखिए शिष्यों। और जिनके शिष्य अपने आप को सोलर नहीं बना पाए, गुरु के अस्त होने पर सब सस्त हो जाता है। करो, प्रवचन करना सीखो। महात्मा निर्मोह सागर जी, सोलर लगाइए, कागज पर घड़ी बना करके आत्मघड़ी नहीं दिख पाएगी बेटा। तंत्र मंत्रों की बात नहीं करके समाधि तंत्र नहीं मिलेगा बेटा, विश्वास रखिए। यस यस, जब मैं था 8 वर्ष की उम्र में मेरे पास मंत्र शास्त्र आ चुके थे बेटा। वो बाकायदा प्रयोग किए हैं, मंत्रों की सिद्धि किए हैं, लेकिन मेरे पास कोई आना नहीं। मात्र समाधि तन सुना तो आना। जो बोलते ना मट्टा रख दी, तंत्र मंत्र एकदम दिखाते माहौल। हमने कुछ नहीं है। हमारी 8 वर्ष की उम्र में मेरे पास मंत्र शास्त्र था, लेकिन नहीं, समाधि के लिए मंत्र नहीं चाहिए, समाधि तंत्र चाहिए। प्रचार हमने मंत्र शास्त्र का नहीं किया, समाधि तंत्र का किया। मैं मांत्रिक हूं, मालूम आपको भट्टारे, मैं मांत्रिक हूं, आप हो कि नहीं? मैं मांत्रिक हूं। सम्यक दृष्टि जीव होगा वो नियम से मांत्रिक होगा। बोले मतलब? ये सब जेब खाली के भरी है। देख देख, ओ हो, खाली जेब में आ गया भाई। कहीं भी जाए एक सिक्का तो डाले रहे कर। अच्छा हाँ, मेरी दरबार में खाली आना, वो बागी चले मत जाना, नहीं भी तुम्हें भगा देंगे। मित्र समझ, संपत पाटनी जेब भरी है कि खाली है? अरे कुछ तो होगा, तू चिंता मत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो निकाल। अरे पदमपुर मंदिर भी तेरा ही है, इसमें भी डाल सकते हो। पारसनाथ ही थोड़ी भगवान है, वे भी भगवान, ये भी भगवान है। कितने इतने करण जी का सेट 150 रुपये डाले, कोई बात नहीं है। पाटनी जी आप ठीक किए हो, इतना तो डाल के चला ही करो। परंतु कोई मिल जाए वो कहे निकालो तो दे देना, इनके 150 के पीछे प्राण मत दे देना। ज्ञानी जीव अल्प व्यय में बहु लाभ का ध्यान रखता है। सूत्र पर विचार करो। ज्ञानी जीव अल्प व्यय में बहु लाभ का ध्यान रखता है, अज्ञानी अल्प लाभ के पीछे बहु लाभ को छोड़ देता है। मैंने इसलिए पूछा 150 है ना, 150 है ना, कोई टेंशन नहीं है। अनिकेत खड़े हो जाओ, कितने जेब में? जेब में हाथ डालो। एक भी नहीं है? तो पाटनी जी इस व्यक्ति के पीछे से आप पैसे वाले हो कि नहीं?
बोलो, कम से कम 150 तो है ना आपके पास, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब समझिए मित्र, मैंने आपको मांत्रिक क्यों कहा, वो अपने आप को मांत्रिक क्यों कहा। एक सिक्का भी तब भी तुम पैसे वाले कहलाओगे। ऐसे ही जेनी का बच्चा जन्म लेती माता सबसे पहले उसको मांत्रिक बनाती है। जेनी के बच्चे को मां सबसे पहले उसको मांत्रिक ही बनाती है। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणु झायाणम, नमो लोय सऊसाणम मंत्र पढ़ाती कि नहीं मां? नमोकार मंत्र को जो जानता है वो मांत्रिक है कि नहीं? अब प्रयोग करना आना चाहिए। उस मंत्र के माध्यम से 1 किलो भी गेहूं किसी के पास है, उसके पास बहुत कुछ है, प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसे नमोकार महामंत्र जिसके पास है, आकिष्टम सुरुषम पुदाम विदिते मुक्ति श्रियो मुक्चाटम पिबतम सुहाम विद्वेस्मात् मयि निशाम। मित्र, ये नमोकार महामंत्र है, ये आकृष्टक है, उच्चाटक है, स्तंभक है, ओह वशीकरण है। इस मंत्र में सारी कलाएं प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग करना आना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज ने पूरे देश को मंत्र दिए हैं, परंतु मैंने एक दिन पूछा इस पैटनी जी क्या मंत्र दिए? हर व्यक्ति ने एक ही उत्तर दिया, आचार्य महाराज महात्मा नमोकार मंत्र दिया। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक कल्याण सागर महाराज हुए, उन्होंने पूरे देश में नमोकार की महिमा छा दी। मित्र, नमोकार मंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े काम होते हैं, परंतु श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज तक विमल सागर ने कोई को दूसरा मंत्र ही नहीं दिया, सबको नमोकार मंत्र दिया। तो मित्र, आप मांत्रिक हो कि नहीं? मैं भी मांत्रिक हूं। एक महात्मा जी मिले ऋषभ मुझे, वो आचार्य विमल साहब महाराज की निंदा कर रहे थे। और निंदा करने का उनका हेतु क्या था? सभा में मेरे साथ प्रवचन किए। अब पहला प्रवचन उनका ही था, पर ये भूल में थे। वे सोच रहे थे छोटा कद है, उसमें मैं दुबला पतला भी बहुत था, बिल्कुल छोटा था, उम्र छोटी थी। मैं ऐसा मुंडी नीचे कर सुनता रहा। मालूम क्या बोले? तंत्र करते मंत्र करते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है, ऐसा बोल गए। मैंने कहा ओ हो कितने 25 आक्रांत हैं, ये भूल कर रहे हैं। महामंत्र की अवहेलना करके कौन सी गति का बंद कर रहे हो आप? ऋषभ, वो माइक मेरे पास आया, वो चेहरा बना के खुश बैठे थे। अब ये क्या बोलेगा, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ऐसो पंचमुक्कारो शपापणासनो मंगलानाम च सब्बेशम परमम वही मंगलम विघ्नोगा प्रेम्यांति साकनी भूतपन्निका विश्व निर्ताम्याति माने जिनेश्वरे। संकट का दिन आए ऋषभ, किसी ऐरे खेरे के द्वार पर मत जाना, सगे भाई के गेट पर भी मत जाना। दुख के काल में लोग सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं। यदि कहीं जाना हो तो प्रभु के द्वारे पर जाके बैठ जाना। विपत्ति काल में जन्म देने वाले पिता के द्वार पर ही मत जाना। वो भी कहेंगे कैसे संतान को जन्म दिया हमने। नहीं, धम्मम शरणम प्रवचामि, धम्मम शरणम प्रवचामि। कोई अपने नहीं होते, सब स्वार्थ के होते हैं। कोई अपने नहीं होते, विश्वास मान। दूध देने वाली गाय की सेवा अलग होती है,
जब छुटा जाती तो कसाई के हाथ में देने लगते लोग। कैसे पापी है। ऐसे ही जो काम करते दिखते हैं उनकी प्रशंसा होती है। वो महात्मा जी ने आचार्य विमल सागर के ऊपर धनुष बाण छोड़े थे शब्दों के। मैंने धीरे से कहा, मित्र तुम कितनी बड़ी भूल में हो। ऐसे बोला, कितनी बड़ी भूल में हो। मंत्र न होते होते तुम्हारे गुरु तुमको दीक्षा नहीं दे पाते। तुम्हारे सिर पर जो लोंगे रखी गई हैं वे मंत्र से रखी कि बिना मंत्र के। तुम्हारी मुनि दीक्षा हुई है वो मंत्र से हुई कि बिना मंत्र के। तीर्थंकर की पाषाण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है वो किससे होती है? मंत्र से। ओ मित्र, तुम्हारा जन्म हुआ था, जन्म तुम्हारे कान में नमोकार मंत्र सुनाया गया था। मालूम बेचारे ऐसे बैठ गए कि गलत स्थान पर फंस गया। नहीं, कभी नहीं। शुभम चक्रवर्ती ने महामंत्र नमोकार की अवहेलना की थी, उसकी क्या गति हुई? नरक चला गया। मंत्र का व्यापार नहीं करना चाहिए, मंत्र की आराधना करना चाहिए। आत्म सिद्धि के लिए मंत्र की जाप करो, प्रसिद्धि के लिए नहीं। तंत्र मंत्र का व्यापार करने के लिए आगम में निषेध है, लेकिन भगवान के नाम की मंत्र जाप करने का आगम में निषेध नहीं है। और आपने मंत्रों का निषेध कर दिया तो मित्र फिर लोग क्या पढ़ेंगे? मंदिर में जाओगे तो भगवान को नमस्कार करोगे तो कारसर करोगे कि नहीं करोगे? मित्र नौबार नमोकार पढ़ोगे ना। तुम तो मंत्र का निषेध करते हो। इसलिए निषेध करने वालों को पहले बुद्धि सीखना चाहिए, कहीं से खरीद के लाना चाहिए। और व्यापार करने वालों को अपना बैराग बुलाना चाहिए। ओहो मंत्र जैसा जिनवाणी है। श्री षटखंडा का इधर देखो बैनर पर क्या लिखा है? क्या लिखा? ये दिगंबर जैन परंपरा का इस काल का मूल ग्रंथ है। मालूम, इस ग्रंथ का मंगलाचरण होता तो नमोकार महामंत्र से ही होता है। नमोकार जिनवाणी है। वो आपने मंत्र का खंडन किया, तुमने जिनवाणी का खंडन कर दिया। बस जैसे मां का व्यापार नहीं होता, कठोर शब्द बोल रहा हूं, बुरा लगे लगने दो, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने बुलाया है हमको। यानी जैसे मां का व्यापार नहीं किया जाता, ऐसे पैसे धन के पीछे मंत्रों का व्यापार नहीं किया जाता। सच्चा मांत्रिक होगा ऋषभ, यदि किसी को सांप ने डस लिया, उस सांप को उतारने वाला सच्चा मांत्रिक होगा, तुम्हारे घर में विष उतारने आएगा, तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएगा। और जो लोग मंत्रों के काम के बदले श्री मांगते, पैसे दो पैसे दो, धन दो धन दो, उनके मंत्र काम नहीं करते। सच्चा मांत्रिक होता ना, यदि तुम्हारे घर में उसको काम है, आपने उसको बुलाया है, मित्र तुम्हारे घर का पानी नहीं पियोगे। क्यों? आज मैं मंत्र के काम से आया हूं, आराधना के लिए आया हूं, पानी नहीं पीऊंगा। जो कह रहे हैं कि मित्र तुम्हें मैं मंत्र दूंगा तो मुझे 1 लाख दे दो, तुम्हारा मंत्र क्या काम करेगा? तुम तो स्वयं भिखारी बने बैठे हो। साधना के बिना आराधना नहीं होती, वो आराधना के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती। संपत पाटने जी 150 कहाँ गए? रख लो रख लो। देखो कितना रागी, धीरे से रख लिए। बैठ जा।
हो। बाकलीवाल जी क्या हो गया? चांगला है? मित्र, जब तक प्रयोग नहीं है तब तक शक्ति का भान नहीं है। मेरे नमोकार मंत्र की शक्ति को छोटा मत समझो, तुम प्रयोग करना सीख लो। यही मंत्र सारी सिद्धियों को देता है। ओह बेअभागे जिन्होंने शरीर की शक्ति को बाहर फेंक दिया, जमीन पर पड़ा है, उन्होंने शक्ति का नाश किया है। ऐसे ही साधक को साधना का बोले असमर्थ लोग शक्ति को बदनाम करते हैं, मार को बदनाम करते हैं। और असमर्थ लोग क्यों के ऐसा बोलते हैं? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। मैंने जज को खड़ा किया, विश्वा को खड़ा किया। हे मित्र, वीतरागी मुनि पक्षपात शून्य होते हैं। जिनकी पक्षपात शून्य होने की सामर्थ्य नहीं है वे ऐसा बोलते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यस, ऐसा नहीं है। जगती पर वो परम आनंद है जिसमें कुछ भी नहीं है। आपका समय हो गया ज्ञानी, समय हो गया। समाधि, पाटिल जी विषय चला समाधि, धारणा, संसार का नाश करने के वाक्यों का चिंतन करना। वाक्यर्थम चिंतनम 138वां श्लोक है। समाधिर्भवत्र वाक्य अनर्थ चिंतनम स्थिर भवेत् ध्यानम धारणम चित्यो जनात्। संसार का नाश करने वाले वाक्यों अर्थ चिंतन करना समाधि है। वे ही वचन समाधि है जो संसार का नाश करने वाले हैं। चिंतन तो बहुत चलता है, खोटा चिंतन चल रहा है, उसका नाम समाधि नहीं है। जिन वाक्यों का स्मरण करने से संसार का नाश होता है वो चिंतन समाधि है। स्थिरता का जो कारण बनता है उसका नाम ध्यान है। और पदार्थ के चिंतन में चित्त का लगा देना धारणा है। इतनी सामग्री होगी तब जीव ध्यान करके निर्वाण को प्राप्त करेगा। शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय का ध्यान रखना। मयंक वस्तु प्रयोग करने पर शक्ति का बोध होता है। इसलिए जिन जिन को शंका है वे प्रयोग करें। जिनको शंका है कि 24 घंटे में बिना खाने पानी के व्यक्ति रह सकता है तो उनको वीतरागी दिगंबर मुनियों के साथ 24 घंटे रहना चाहिए। जिनको शंका है महामंत्र नमोकार पर, उन्हें मंत्र की साधना के गुरु उपदेश से, अन्यथा पागल भी हो सकता है। जिन्हें शंका है कि एक गेहूं के दाने में 100 कैसे हो सकते हैं, उन्हें खेत में बो के देखना चाहिए, फसल उगाना चाहिए। जिनको शंका है कि मनुष्य भगवान कैसे बन सकता है, हे मित्र, उन्हें निर्गंत मुनि बन के साधना करना चाहिए। तुम भगवान बन जाओगे। जाओ। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम।